रामलला के दरबार में चढ़े दान पर कथित गबन की जांच अब हर गुजरते दिन के साथ और गहरी होती जा रही है। जांच की आंच अब सिर्फ आरोपियों तक नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम, वित्तीय लेन देन और कथित तौर पर बनाई गई संपत्तियों तक पहुंच चुकी है। आखिर कैसे चलता था यह पूरा कथित नेटवर्क, किन लोगों पर जांच एजेंसियों की नजर है और कौन से नए दावे इस मामले को और गंभीर बना रहे हैं, देखिए हमारी एक खास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। रामलला के चरणों में चढ़ाया गया हर एक रुपया आस्था का प्रतीक, श्रद्धा का सबसे पवित्र दान। लेकिन अगर उसी चढ़ावे पर चोरी की परछाई पड़ जाए, अगर भगवान के नाम पर आए दान को ही कोई अपना माल समझ बैठे, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का भी बन जाता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अब मंदिर की चौखट से निकलकर बैंकों तक पहुंच चुकी है। एसआईटी की जांच में अब बैंक खाते, बैंक लॉकर और करोड़ों के लेन देन की परतें खंगाली जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने एसबीआई, पीएनबी समेत 6 से 7 बैंकों को नोटिस जारी किए हैं। मंदिर के चढ़ावे से जुड़े हर वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, कई बैंक अधिकारियों से पूछताछ भी की गई है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि चढ़ावे की रकम बैंक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कहीं न कहीं गंभीर लापरवाही हुई है। जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे चढ़ावा चोरी की नई नई परतें खुलती जा रही हैं। हर नया सुराग जांच को एक नए खुलासे तक पहुंचा रहा है। राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में चोरी कैसे की जाती थी, अगर आप ये जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस पूरे घोटाले का सबसे सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने किया है। महिपाल सिंह ने सीधे तौर पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के 2 कर्मचारियों पर आरोप लगाया है। इन कर्मचारियों में पहला नाम है रत्नेश शुक्ला का, जबकि दूसरा नाम है गगनदीप का। सूत्रों के मुताबिक ये वही दोनों कर्मचारी थे जिनकी मौजूदगी में कर्मचारी नोटों की गिनती करते थे। चोरी का तरीका भी आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये लोग जब नोटों की गड्डियां बनाते थे तो असल में वो 12 से 13 गड्डियां होती थी, लेकिन जब उन्हें कागजों पर गिना जाता और दर्ज किया जाता था तो महज 10 ही गिना जाता था। इसके बाद उन बाकी की गड्डियों को चुपके से बक्से में डाल दिया जाता था। बक्से में वाउचर की तय रकम से पूरे 5 लाख रुपए ज्यादा होते थे। दावा है कि जिस दिन रकम गिनने के दौरान पैसे चोरी नहीं कर पाते थे, उस दिन 2 से 3 लाख रुपए कम दिखाए जाते थे और फिर बैंक में पैसे जमा करने के दौरान 2-3 लाख रुपए निकाल लिए जाते थे। रत्नेश और गगनदीप की जिम्मेदारी पैसा गिरने से लेकर बैंक में पैसा जमा करने तक की थी। इस पूरे खेल के पीछे टिन्नू यादव की सेटिंग होती थी। सुभाष श्रीवास्तव कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते थे। दावा है कि ट्रस्ट की सिफारिश पर ही अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे को आउटसोर्सिंग कर्मचारी के तौर पर चढ़ावा गिनने में लगाया गया था। जांच अब सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के रिश्तेदार, करीबी लोग और उनसे जुड़े बैंक लॉकर भी एसआईटी के रडार पर हैं। 10,000 रुपए से अधिक के हर संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है। यानी अब सिर्फ नकदी नहीं, हर बैंक एंट्री, हर खाते की गतिविधि और हर आर्थिक कड़ी तफ्तीश के दायरे में है। ये 3 तस्वीरें उन लोगों के घरों की हैं जिन पर भगवान राम के भक्तों की आस्था के साथ छल करने का आरोप लगा है। क्या आप यकीन करेंगे, जिसकी सैलरी महज कुछ हजार रुपए हो, वो अचानक लाखों की जमीन खरीदकर उस पर आलीशान मकान कैसे खड़ा कर सकता है? ये मकान उसी लवकुश मिश्रा का है जो चढ़ावा चोरी के मामले में सलाखों के पीछे है। लवकुश मिश्रा की सैलरी महज 12,000 रुपए थी। सोहवाल के बनवीरपुर गांव में एक जमीन खरीदी। ये जमीन अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम से ली। सरकारी कागजातों में जमीन की कीमत 8,80,000 रुपए दिखाई गई है, जबकि जमीन की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए से ज्यादा है। इसी जमीन पर लवकुश मिश्रा 3 मंजिला मकान बनवा रहा है। लवकुश मिश्रा से पुलिस ने 14 लाख रुपए बरामद किए थे। ये निर्माणाधीन मकान अयोध्या लखनऊ हाईवे पर सुहावल तहसील के बनवीरपुर गांव के मंगसी परगना इलाके में मौजूद है। राम मंदिर में नौकरी लगने के बाद लवकुश मिश्रा ने अचानक इस प्राइम लोकेशन पर अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी और यहाँ पर आलीशान मकान बनवाना शुरू किया, वो भी 3 मंजिला मकान। लेकिन जैसे ही दान चोरी का भेद खुला,
इस मकान का निर्माण भी रुक गया। हम इस समय सोहावल तहसील के बनवीरपुर गांव में हैं। ये वही घर है लव कुश मिश्रा का जो आरोपी हैं राम मंदिर के दान गबन। ये मकान सुप्रिया मिश्रा जो कि लव कुश मिश्रा की पत्नी है उनके नाम से बनाया जा रहा है। उनके नाम से जमीन ली गई थी। न्यूज स्टेट की टीम इस समय बनवीरपुर गांव में है और ये 2025 में जमीन ली गई थी। आप मकान देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जमीन कितने की होगी, क्योंकि शहर से लगा हुआ ये बनवीरपुर गांव है और लाखों की ज़मीन खरीदी गई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए ही इसमें खर्च में लग रहा है। हालांकि मकान अभी निर्माणाधीन है, लेकिन जब से मामला आया उसके बाद से यहाँ काम होना बंद हो गया है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये मकान लवकुश मिश्रा के बहनोई अनुकल्प मिश्रा का है। ये मकान अयोध्या के कौशलपुरी कॉलोनी में है। जब न्यूज स्टेट की टीम अनुकल्प के घर पहुंची तो दरवाजा बंद मिला। हमारे संवाददाता ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन घर से कोई नहीं निकला। मिश्रा जी, कोई है? मिश्रा जी, हम इस समय कौशलपुरी कॉलोनी में हैं और ये घर है अनुकल्प मिश्रा का जो राम मंदिर में दान घोटाले के आरोपी हैं। इस समय यहाँ पर हम दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल रहा है। अनुकल्प मिश्रा पर आरोप है कि दान पात्र से उन्होंने काउंटिंग के दौरान पैसे चुराए। उनके पास से लगभग पुलिस ने 18 लाख रुपए बरामद किए हैं। अनुकल्प मिश्रा जो है वो लवकुश मिश्रा का बहनोई है और लवकुश मिश्रा को अनुकल्प मिश्रा ने ही नौकरी दिलवाई थी। लवकुश मिश्रा से लगभग 14 लाख और अनुकल्प मिश्रा लगभग 18 लाख बरामद हुए हैं और पुलिस की विवेचना तेज हो गई है। सभी आरोपी जेल में है। पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा से 18 लाख रुपए बरामद किए। अनुकल्प ने ही लवकुश को मंदिर में नौकरी दिलवाई थी। अनुकल्प ने कौशलपुरी में 65 लाख रुपए में मकान खरीदा था। अब आपको ले चलते हैं अयोध्या के अमानीगंज में, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे डॉक्टर अनिल मिश्रा का घर है। वही अनिल मिश्रा जिन पर जिम्मेदारी थी मंदिर प्रबंधन की, जो दान की पूरी प्रक्रिया के प्रभारी थे। मामला सामने आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अमानीगंज कॉलोनी में डॉक्टर अनिल मिश्रा एक आलीशान मकान बनवा रहे थे, लेकिन अब इस मकान का निर्माण भी रुक गया है। इस मकान की खासियत है इसमें लगने वाली लिफ्ट, जिसका दूर से ही स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। राम मंदिर में आस्था की शक्ति जितनी बड़ी है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उसका प्रबंधन भी है। अब देखना ये होगा कि एसआईटी की जांच किस दिशा में जाती है और किस स्तर पर जवाबदेही तय की जाती है। टीम न्यूज स्टेट। रामलला के चढ़ावे में गबन की जांच अब सिर्फ पैसों की हेराफेरी तक सीमित नहीं रही। सवाल अब जिम्मेदारी, जवाबदेही और पूरे सिस्टम पर उठ रहे हैं। बड़ा सवाल यही कि आखिर चोरी के पीछे का सच क्या है। अयोध्या पुलिस ने चंपत राय से 3 घंटे पूछताछ की। पुलिस ने अपनी पूछताछ में कई सवाल पूछे, जिनमें दान के प्रबंधन से लेकर सुरक्षा तक के सवाल शामिल थे। इस दौरान चंपत राय ने अपनी भूमिका से इनकार किया है। क्या 5 जून को ही पता चल गया था मंदिर में चढ़ावा चोरी का सच? क्या चंपत राय को मालूम था चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी की जा रही है? क्या चंपत राय वक्त रहते कार्रवाई करने से चूक गए? राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां सवाल सिर्फ आरोपियों से नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से पूछे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके चंपत राय से पुलिस ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान मंदिर प्रबंधन, कर्मचारियों की भर्ती, चढ़ावे के संग्रह, सुरक्षा व्यवस्था और बैंक में रकम जमा करने की प्रक्रिया, साथ ही निगरानी तंत्र से जुड़े कई सवाल पूछे गए। सूत्रों का दावा है कि कई सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिल सके। वहीं चंपत राय ने अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी स्वीकार की है, लेकिन कथित चढ़ावा चोरी में किसी भी भूमिका से इनकार किया है। वहीं सूत्र ये दावा जरूर कर रहे हैं कि इसकी जानकारी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पहले से थी, लेकिन उन्होंने आरोपियों के खिलाफ वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि 4 जून को ट्रस्ट के पदाधिकारी को काउंटिंग रूम के टॉयलेट से नोटों के बंडल मिले थे। बंडल में करीब 3 से 4 लाख रुपए थे।
इसके बाद ट्रस्ट के पदाधिकारी राम मंदिर की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों को लेकर नोटों की काउंटिंग करने वाले कर्मचारी अविनाश शुक्ला के घर पहुंचे। वहां एक बैग मिला था। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दावा किया जा रहा है कि बैग रुपयों से भरा था। ये वीडियो 5 जून 2026 का बताया जा रहा है। वीडियो में समय 8:13 दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस की टीम बैंक कर्मियों के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर एक कार की तरफ बढ़ रही है। वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि अविनाश के हाथ में एक काला बैग भी है। सूत्रों के मुताबिक जब ट्रस्ट को चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की जानकारी मिली थी, तब पुलिस ने अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचकर कार्रवाई की थी। सूत्रों के मुताबिक अविनाश के घर से करीब 5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे। हालांकि पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी। बाद में चंपत राय ने खुद आकर कहा था कि चढ़ावे की रकम में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। लेकिन 7 जून को खुलासे के बाद जब सीएम योगी ने एसआईटी बनाई और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी तो मामले का खुलासा हो गया। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस के छापे पड़े। फिर चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ गया। वहीं पुलिस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने पाया है कि इस मामले में पकड़े गए 8 आरोपियों में से 5 आरोपी एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं। ये आपस में रिश्तेदार हैं। इनके घर एक दूसरे से सिर्फ 100 से 200 मीटर की दूरी पर है। लवकुश मिश्रा के पीछे अविनाश शुक्ला का घर है। वहां से 200 मीटर दूर आरोपी अनुकल्प मिश्रा का घर है। ये तीनों घर कौशलपुरी कॉलोनी में स्थित हैं और तीनों आरोपी एक ही कॉलोनी में आसपास रहते हैं। इसी तरह आरोपी मनीष यादव और टिन्नू यादव के घर भी एक दूसरे के करीब हैं। यानी 8 में से 5 आरोपी ऐसे निकले जो या तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं या फिर आपस में रिश्तेदार हैं। यानी रामलला के चढ़ावे को साफ करने के लिए एक पूरे कुनबे और पड़ोसियों का ऐसा नेक्सस तैयार किया गया जिससे किसी बाहरी इंसान को भनक तक न लगे। साफ है कि राम मंदिर के चंदे से जुड़ा ये विवाद इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। एक तरफ कानूनी लड़ाई का फंदा है तो दूसरी तरफ राम भक्तों का विश्वास। बहरहाल चंपत राय के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट आखिर क्या फैसला करता है और 11 जुलाई को क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।